आज हम लेकर आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला 70,79,446 पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 74,383 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 918 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,08,573 पहुँच गया है। उत्तराखंड में 1.5 माह के बाद 300 से कम संक्रमित मिले हैं। तो उत्तराखंड में त्योहारी सीजन से पहले कोरोना संक्रमण से थोड़ी राहत मिली है। 1.5 माह के बाद एक दिन में 300 से कम यानी 296 नए मामले सामने आए हैं। वहीं संक्रमितों से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में कुल संक्रमित की संख्या 55,347 हो गई है। तो देहरादून जिले में सबसे अधिक 108 मरीज मिले हैं। नैनीताल में 31, चंपावत में 31, हरिद्वार में 26, उत्तरकाशी में 23, अल्मोड़ा में 19, उधमसिंह नगर में 16, पौड़ी में 12, पिथौरागढ़ में 10, चमोली में 9, रुद्रप्रयाग में 6, बागेश्वर में 4, टिहरी में 1 कोरोना मरीज मिला। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 15 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें एम्स ऋषिकेश में 5, हिमालयन हॉस्पिटल में 4, CMI हॉस्पिटल में 2, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 4 मरीजों ने दम तोड़ दिया। अब मरने वालों की संख्या 762 पहुंच गई है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 55,347 हो गया। वहीं 47,609 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 6,776 केस एक्टिव हैं। 762 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 1,589, बागेश्वर में 769, चमोली में 1,340, चंपावत में 980, देहरादून में 15,265, हरिद्वार में 10,303, नैनीताल में 6,517, पौड़ी गढ़वाल में 2,289, वहीं पिथौरागढ़ में 1,248, रुद्रप्रयाग में 892, टिहरी गढ़वाल में 2,753, उधमसिंह नगर में 9,017, उत्तरकाशी में 2,385। तो टोटल मामले 55,347 हो गए हैं। त्योहारों का तोहफा सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों के बदले नगद, खरीदारी के लिए 10,000 अग्रिम दिए जाएंगे। तो कोरोना महामारी में बदहाल अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और त्योहारी सीजन में मांग बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली अवकाश यात्रा रियायत के बदले नकदी वाउचर और त्योहारों पर खरीदारी के लिए 10,000 रुपये अग्रिम मिलेंगे। इस कदम से कर्मचारियों को खर्च करने के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी। वहीं राज्यों और केंद्र को भी पूंजीगत खर्च के लिए अतिरिक्त मदद का ऐलान किया गया है। टिहरी में बच्ची को घर से उठा ले गया गुलदार शव मिला है। तो नरेंद्र नगर टिहरी से खबर है, जहाँ पे नरेंद्र नगर ब्लॉक की ग्राम सभा सलडोगी से पीपल सारी तो के रविवार रात गुलदार 7 साल की बच्ची को आंगन से उठा ले गया। देर रात बच्ची का शव घर से 700 मीटर दूर जंगल में मिला है। सामरिक तैयारी उत्तराखंड के 8 समेत कुल 44 पुल देश को समर्पित हुए हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि ऐसा लगता है कि पहले पाकिस्तान और अब चीन मिशन के तहत सीमा विवाद पैदा कर रहे हैं। कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण समय में पाकिस्तान और चीन द्वारा सीमा तनाव और विवादों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इन संकटों का न केवल मजबूती से सामना कर रहा है, बल्कि इन सभी क्षेत्रों में बड़े और ऐतिहासिक बदलाव भी किए जा रहे हैं। वहीं खबर है CBSE 10वीं की पूरक परीक्षा में 56.55% पास हुए हैं। तो CBSE ने 10वीं पूरक परीक्षा के नतीजे सोमवार को जारी कर दिए हैं। पति के नाम दर्ज भूमि पर पत्नियों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव तैयार हो गया है। तो पर्वतीय क्षेत्र में पति के नाम दर्ज भूमि पर पत्नियों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव राजस्व विभाग ने करीब तैयार कर लिया है। न्याय विभाग से राय ली जा रही है। प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की भी तैयारी है, लेकिन इससे कब लाया जाएगा यह न्याय विभाग से मिलने वाली राय के में लगने वाले समय पर निर्भर करेगा। रुद्रपुर में दिन दहाड़े पार्षद को गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो भाजपा समर्थित पार्षद प्रकाश धामी की सोमवार सुबह कार सवार बदमाशों ने उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। पार्षद को 6 गोलियां मारी गई। दिन दहाड़े हत्या को अंजाम देने के बाद बेखौफ बदमाश सफ़ेद रंग की i20 कार से फरार हो गए। घरों में लगे CCTV कैमरों में बदमाश कैद हो गए हैं। नीट न दे पाए छात्रों के लिए 14 को फिर मौका। तो कोरोना संक्रमित होने या कंटेनमेंट जोन में रहने के कारण 13 सितंबर को नीट में शामिल नहीं हो पाए अभ्यर्थी 14 अक्टूबर को दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की अपील पर सोमवार को दोबारा परीक्षा की अनुमति दे दी है। नीट के नतीजे 16 अक्टूबर को जारी होंगे।
सलमान, शाहरुख, आमिर समेत 34 फिल्म निर्माता न्यूज़ चैनलों के खिलाफ कोर्ट गए। तो सलमान, शाहरुख, आमिर खान, अनिल कपूर समेत बॉलीवुड के 34 प्रमुख निर्माताओं एवं संस्थानों ने सोमवार को 2 समाचार चैनलों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में वाद दायर किया। इसमें उन्होंने फिल्म उद्योग पर गैर जिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां करने से रोकने और मीडिया ट्रायल रोकने का आग्रह किया है। देहरादून में आज से फिर तोड़े जाएंगे अवैध कब्जे। तो दून में अतिक्रमण पर मंगलवार से बुलडोजर चलेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने के लिए बनी टास्क फोर्स फिर से अभियान शुरू करने जा रही है। अनिल जोशी को जेपी पुरस्कार मिला है। तो पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी को पर्यावरण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जेपी इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें ये सम्मान संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और प्रख्यात भजन गायक अनूप जलोटा ने भेंट किए हैं। जल निगम में आरक्षित पदों की भर्ती में धांधली। तो जल निगम में नियम कायदों को ताक पर रखकर आरक्षित कोटे के पदों पर दूसरे प्रदेशों के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी दे दी गई। सूचना का अधिकार के तहत मिली जानकारी से इसका खुलासा होने के बाद प्रशासन ने जल निगम की नियुक्तियों का रिकॉर्ड तलब किया है। साथ ही मामले की कार्रवाई के लिए न्याय और कार्मिक विभाग की राय ली जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं डोबरा चांठी पुल का उद्घाटन। तो टिहरी के डोबरा चांठी पुल झूला पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से समय मांगा है। एएनएम भर्ती में आर्ट साइंस की बाध्यता हट गई है। तो स्वास्थ्य विभाग में एएनएम पद पर आवेदन के लिए इंटर में विज्ञान या कला वर्ग की शर्त नहीं रहेगी। सरकार ने योग्यता पर खड़े हो रहे इस विवादों को देखते हुए भर्ती में केंद्रीय मानक लागू करने का निर्णय लिया है। 1200 और शिक्षकों के तबादला प्रस्ताव समिति को सौंपे गए हैं। तो तबादला कानून के तहत गठित मुख्य सचिव समिति ने केवल बेसिक जूनियर शिक्षकों के ही तबादले होने से माध्यमिक शिक्षकों में नाराजगी है। बीते रोज हुए तबादले में एलटी और प्रवक्ता कैडर के शिक्षकों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। त्योहारों में एमडीडीए के फ्लैट पर मिलेगी छूट। तो गढ़वाल आयुक्त की अध्यक्षता में हुई मसूरी देहरादून प्राधिकरण की 100वीं बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। नवरात्र में कारोबारियों को संजीवनी की उम्मीद। तो अधिकतम मास का मलमास की समाप्ति 17 अक्टूबर को होने जा रही है। इसके साथ ही नवरात्रि प्रारंभ होंगे। प्रतिपदा में घटना स्थापना के साथ ही एक बार फिर से विवाह आदि शुभ कार्य संपन्न होंगे। इसी के साथ खबर आई है प्रेमनगर सहारनपुर से, जहां पर नाबालिग से शादी का आरोप सहारनपुर की बारात लौटाई गई है। तो प्रेमनगर में सहारनपुर के एक युवक की नाबालिग से शादी की शिकायत पर बाल संरक्षण आयोग और चाइल्ड लाइन संस्था ने शादी को रुकवा दिया। प्रेमनगर पुलिस ने किशोरी को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया है। हाउस टैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने का विरोध हुआ है। तो हाउस टैक्स को सर्किल रेट से जोड़ने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में प्रदर्शन किया है। अभिभावकों ने मांगी बच्चों की सुरक्षा की गारंटी। तो अभिभावक किसी भी कीमत पर अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव और मुख्य शिक्षा अधिकारी आशा रानी पैनोली के साथ सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में अभिभावकों ने साफ कहा कि बच्चों की सुरक्षा अहम मुद्दा है। जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती हुए बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से बीएड, एमएड, एमएससी और एमकॉम की फाइनल परीक्षा दे चुके छात्रों ने परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की मांग की है। इस संदर्भ में छात्र विश्वविद्यालय के अधिकारियों से भी मिले। छात्रों ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रवक्ता भर्ती से आवेदन मांगे हैं, जिसके लिए बीएड और स्नातकोत्तर डिग्री होनी भी जरूरी है। कहा कि यदि समय पर परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ तो वह आवेदन करने से वंचित हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो प्रवक्ता के जो फॉर्म निकले हुए हैं उसमें डिग्री भी
ज़रूरी है। तो स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड इन सभी की डिग्री भी यहाँ पर फॉर्म भरते समय मांगा जा रहा है और साथ ही आपको ये डिग्री जो है वो भेजनी भी है डॉक्यूमेंट के साथ। तहसीलदार पर हमले के 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। तो कोटद्वार से खबर है, जहाँ पे रविवार रात को खनन के स्टॉक चेक करने गए तहसीलदार विकास अवस्थी और उनकी टीम पर 20-25 अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। तहसीलदार की तहरीर पर पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरे दिन निकाले जा सके भाजपा नेताओं के शव। तो बद्रीनाथ हाईवे पर पीपल कोटी के चाड़ा की चट्टान के पास हुए वाहन दुर्घटना के तीसरे दिन भाजपा नेताओं मोहन प्रसाद थपलियाल और कुलदीप सिंह चौहान के शव निकाले जा सके। एनडीआरएफ के जवानों ने जान हथेली पर रखकर सत्य अभियान चलाया। एनडीआरएफ ने दोनों शवों का पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया है। तो पीपल कोटी को सोमवार को भाजपा नेताओं को श्रद्धांजलि देते सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम ने पीपल कोटी में दी श्रद्धांजलि। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल और ओबीसी मोर्चा के भाजपा जिलाध्यक्ष कुलदीप चौहान के आकस्मिक निधन पर पीपल कोटी पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। केरल से सीखा सबक। तो कोरोना के विस्फोट से बच जाएगा उत्तराखंड। तो अनलॉक 5 की रियायतें और अब त्योहारी सीजन की तैयारियों के साथ कोविड-19 महामारी के खतरे को भी ध्यान में रखना होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सीय सेवा के मामले में देश के सभी राज्यों के लिए मिसाल माने जाने वाले केरल से पर्यटन राज्य उत्तराखंड ने सबक नहीं सीखा तो कोरोना के विस्फोट से कोई नहीं बचा पाएगा। नवरात्रि या दीपावली में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। तो भाजपा की कोर कमेटी में बन चुकी है विस्तार की सहमति। वहीं गांवों में चल रही विकास योजनाओं को समय पर पूरा करें। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांव में विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस ने उठाया महिला सुरक्षा का मुद्दा। तो कांग्रेस नेताओं ने सोमवार को अपनी स्पीक अप मुहिम के तहत सोशल मीडिया पर महिला सुरक्षा के मामले को लेकर के केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला किया है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा चिदानंद मुनि ने अतिक्रमण हटाया या नहीं। तो स्वामी चिदानंद मुनि के फॉरेस्ट की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण करने का मामला सामने आया था। बद्रीनाथ हाईवे बंद, महंगी हुई माल ढुलाई। तो विगत मार्च से तोता घाटी से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के अवरुद्ध होने से पहाड़ी जिलों में व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। व्यापारी को कोटद्वार और टिहरी रूट से महंगा सामान मंगवाना पड़ रहा है। बद्रीनाथ हाईवे पर देवप्रयाग कोड़ियाला के बीच तोता घाटी में पिछले मार्च माह से चौड़ीकरण कार्य चल रहा है। इस वजह से यहाँ यातायात पूर्ण रूप से बाधित है। मौजूदा समय में यातायात ऋषिकेश, नरेंद्रनगर, चंबा, मलेथा, श्रीनगर रूट पर डाइवर्ट है। इस मार्ग पर टिहरी से मलेथा तक सड़क की स्थिति अच्छी नहीं है। संकरी सड़क होने से मालवाहक वाहनों को दिक्कत हो रही है। साथ ही यह रूट बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 40 किलोमीटर अतिरिक्त दूर पड़ रहा है। ऐसे में इसका सीधा असर व्यापार पर पड़ रहा है। नरेंद्रनगर में मासूम बच्ची को आंगन से उठा ले गया गुलदार। तो 2 साल में 7 को मार चुका है गुलदार। तो जिले में गुलदार और मानव के बीच संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2 साल में गुलदार 7 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। हाई स्कूल इंटर के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की गई है। तो इसके लिए बोर्ड की वेबसाइट पर नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो कोरोना के चलते उत्तराखंड बोर्ड ने हाई स्कूल इंटर की पाठ्यक्रम में 30% की कटौती कर दी है। जिला शासन से मंजूरी भी मिल गई है। अब शिक्षकों को केवल 70% पाठ्यक्रम पूरा करना होगा और छात्र वेबसाइट पर विषयवार पाठ्यक्रम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए जो नया सिलेबस दिया गया है वो ubsc.uk.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो दून में अतिक्रमण के खिलाफ आज से अभियान शुरू होने जा रहा है। स्पेस स्टेशन के दीदार के लिए हो जाइए तैयार। तो 19 से 26 अक्टूबर तक आसमान में आएगा नज़र। तो अंतरिक्ष में पृथ्वी की करीबी कक्षा में स्थापित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 19 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक कई बार उत्तर भारत के आसमान से गुजरेगा। इसे देहरादून से सुबह 5:38 से 5:42 पर दक्षिण पूर्व में 17 डिग्री पर देखा जा सकता है। यह आसमान में तारे से भी ज़्यादा चमकीला और हवाई जहाज़ से भी तेज उड़ता हुआ नजर आएगा, जिसे बिना टेलीस्कोप और दूरबीन के लोग नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। 21 अक्टूबर को यह सबसे ज़्यादा चमकीला नजर आएगा। इसे सुबह 5:38 से 5:44 पर
के बीच दक्षिण पूर्व में 67 डिग्री एंगल पर देहरादून से देखा जा सकता है। अब दोबारा नहीं देना होगा नक्शे के लिए शुल्क, तो एमडीडीए की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर लगी मोहर। तो किसी भी नक्शे में अब सब डिविजनल चार्ज दोबारा जमा नहीं करना होगा। नक्शे में किसी तरह के बदलाव को भी पहले जमा किए गए सब डिविजनल चार्ज के आधार पर ही स्वीकृत किया जाएगा। ट्रैक्टर ट्रॉली घपले में कार्रवाई की जाए, तो कांग्रेस महानगर कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। प्लॉट के नाम पर हड़पे 11 लाख रुपए, 4 पर केस दर्ज किया गया। तो देहरादून से खबर है जहां पे संपत्ति बेचने के नाम पर एक व्यक्ति ने 11 लाख रुपए ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित की शिकायत पर एसआईटी जांच के बाद 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा बसंत विहार में दर्ज किया गया है। सट्टेबाजी में गिरफ्तार आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में हुई कार्रवाई। तो देहरादून और अम्बाला से गिरफ्तार हुए थे सट्टेबाज, 31 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो संघ लोक सेवा आयोग में कई पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो इसमें 44 पद निकले हैं अलग अलग पदों पर। तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है वो 29 अक्टूबर 2020 रखी गई है। टेक्निकल कंसल्ट सहित विभिन्न पद खाली, तो एनसीईआरटी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। टोटल पद यहाँ पे 35 हैं और इसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो 26 से 29 अक्टूबर तक साक्षात्कार होगा। तो इसके लिए ncrt.nic.in पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। आवेदन की तिथि बढ़ी, जल्द करें आवेदन। तो नेशनल हेल्थ मिशन में 3800 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा करके 18 अक्टूबर कर दी गई है। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी देख सकते हैं और 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर रेजिडेंट के पदों पर साक्षात्कार, तो 14 पद निकले हुए हैं और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, इसमें जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर दें और इसके जो फॉर्म है वो जो भर्ती है वो साक्षात्कार के माध्यम से होगा। तो साक्षात्कार 14 अक्टूबर को होने हैं। चिड़ियाघर में फिर आएगी बाहर, फिर हो सकेंगे वन्य जीवों के दीदार। तो जू प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश मिलेगा। तो देहरादून में 15 अक्टूबर से सभी लोग वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। रिजल्ट आने से पहले इग्नू देगा छात्रों को दाखिला। तो कोविड के चलते ही दी राहत, 31 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं दस्तावेज। तो तमाम संस्थानों में अब कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट परीक्षा पास कर चुके छात्रों के लिए भले ही दाखिले का अवसर न बचा हो, लेकिन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने इस दिशा में राहत दी है। इग्नू ने एडमिशन के दस्तावेज की अनिवार्यता को फिलहाल ख़त्म कर दिया है। आउटसोर्स कर्मचारियों का फूटा गुस्सा। तो खबर आई है देहरादून से जहां पे सचिवालय गेट पर धरना दिया है। लंबित मानदेय का भुगतान न होने पर और बिना सूचना सेवा समाप्त करने से नाराज हैं। इज्जत खबर है देवप्रयाग से स्वीत तक हाईवे हो रहा तैयार। तो ऑल वेदर के तहत 38 किलोमीटर लंबे हाईवे पर 98% काम पूरा हो गया है। इसी के साथ खबर है श्रीनगर से जहां पर मशीन पर गिरे बोल्डर ऑपरेटर चोटिल हो गया। तो बद्रीनाथ हाईवे पर देवप्रयाग से 23 किलोमीटर दूर तोता घाटी में दिन रात पहाड़ काटने का काम चल रहा है। रविवार रात 12 बजे अचानक पहाड़ी से बोल्डर गिरने से मशीन पर बोल्डर गिरने से दरवाजे से पिचक गए। वाहन निकलने का रास्ता बंद होने पर ऑपरेटर रामचंद्र यादव दरवाजे का कांच तोड़कर बाहर किसी तरह से जान बचाने में सफल रहा, लेकिन मशीन क्षतिग्रस्त हो गई। प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। तो मुआवजा नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा। हाईवे पर बन रही सुरंग से मकानों और खेतों को में दरारें पड़ने लगी हैं। श्रीनगर क्षेत्र में डॉक्टर दंपति समेत 13 कोरोना पर संक्रमित मिले। तो एसएसबी सीटीसी में कार्यरत हैं डॉक्टर। संक्रमित में 3 इंजीनियर भी हैं। वही खबर है रुद्रप्रयाग से जहाँ पे रात भर खाई में पड़ा रहा युवक, बचाव दल ने सुरक्षित निकाला है। तो गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव गदेरे के समीप पैर फिसलने से गिरा, उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है। वही खबर है टिहरी से जहाँ पे देवसारी में दुर्लभ प्रजाति की तितलियां दिखाई दे रही हैं।
तहसील जखोली में काम सुस्त, फरियादी लौट रहे बेरंग, तो अधिकारी बता रहे हैं वेबसाइट लॉक, समस्या निस्तारण के नहीं किए जा रहे हैं प्रयास। कोटद्वार में जल्द होगी सेना की भर्ती रैली, तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो आगामी महीने में कोटद्वार में प्रस्तावित भर्ती रैली को लेकर के सेना ने तैयारी शुरू कर दी है। कोटद्वार के विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह कैंप में होने वाली भर्ती को लेकर के सेना के अधिकारियों ने एसडीएम के साथ भर्ती स्थल का निरीक्षण किया। सोमवार को सेना के भर्ती अधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी ने कोटद्वार तहसील पहुंचने और एसडीएम योगेश मेहरा से भर्ती रैली को लेकर के व्यवस्थाएं बनाने में आर्मी का सहयोग करने का आग्रह किया है। कमांद कॉलेज को जल्द मिलेगा अपना भवन, तो 3 करोड़ 15 लाख धनराशि से हुआ निर्माण काम शुरू। वहीं खबर है नई टिहरी से, जहाँ पे 31 तक ले प्रवेश, तो राजकीय महाविद्यालय कमांद में 31 अक्टूबर तक छात्र छात्राएं बीए में प्रवेश ले सकते हैं। बात करते हैं हरिद्वार रोड की खबरों की, तो सिक्के निकालने वाले गोताखोर बनेंगे स्नानार्थियों के रक्षक। तो महाकुंभ 2021 में गंगा से सिक्के और नारियल निकालने वाले गोताखोरों को रोजगार मिलेगा। इन गोताखोरों को स्नानार्थियों की सुरक्षा के लिए बचाव दल बनाया जाएगा। इसके लिए मेला प्रशासन ने करीब 100 गोताखोरों का चयन किया है। प्रशासन उनको वर्दी उपलब्ध कराएगा और मानदेय भी देगा। किसानों के खातों में पहुंचे 135 करोड़ रुपए, तो जिले में 1,18,000 लोगों को दी जा रही है पीएम सम्मान निधि। नहरबंदी में महाकुंभ के काम पकड़ेंगे रफ्तार, तो 4 गंगा घाटों और एक हाईवे पुल के लिए गंगा बंदी की पड़ रही है जरूरत। इस दौरान सारे काम निपटाने का दावा किया गया है। खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे दुकान हटने के डर से थे परेशान, दे दी जान। तो देहरादून निवासी बुजुर्ग की चित्रा टॉकीज के सामने थी चाय की दुकान। तो 8 साल से चाय की दुकान चलाकर जीवन यापन कर रहे एक बुजुर्ग ने पेड़ पर फंदे के सहारे लटक कर जान दे दी। बुजुर्ग की जेब में मिले सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान की जद में उनकी दुकान भी आने वाली है, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया है। कोई खबर है रुड़की से, जहाँ पे आज निशंक करेंगे आईआईटी के निर्माण कार्यों का उद्घाटन। खबर है हरिद्वार से, जहाँ पे एक डंपर को दूसरे डंपर ने मारी टक्कर, तो दुकान में घुसा। तो ग्राम पंचजन हेड़ी जगतपुरा के पास एक डंपर को पीछे से आ रहा एक अन्य डंपर ने टक्कर मार दी। इससे वह सड़क किनारे बनी एक दुकान में जा घुसा। पुलिस ने छत काटकर दुर्घटनाग्रस्त डंपर के चालक को निकालकर 108 एम्बुलेंस जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया। दुष्कर्म के दोषी को 10 साल का कारावास। तो खबर है रोशनाबाद से, जहाँ पर नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष जज पॉक्सो कोर्ट ने अंजलि नोनियाल ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कारावास और 45,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। 4 धाम मंदिरों की यात्रा करके लौटी पवित्र छड़ी, तो संत समाज ने पुष्प वर्षा और फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया है। पहाड़ में मशहूर हरिद्वार के पथरी की गुणभेली, तो ऋषिकेश और विकास नगर की मंडियों में होती है भारी डिमांड। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की, तो रात में दूसरी पत्नी से मिलने गया था चंद्र प्रकाश, तो दंपति की मौत का मामला। तो अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक और प्रॉपर्टी डीलर चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव और उनकी पत्नी दीपा की मौत की गुत्थी अब पुलिस के लिए पहली बनी हुई है। हालांकि पुलिस ने चंद्र प्रकाश की दूसरी पत्नी का पता लगाने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि शनिवार की रात चंद्र प्रकाश दूसरी पत्नी से मिलने के लिए गए थे। दोनों के बीच क्या वार्तालाप हुआ इसका पता भी नहीं चल पाया। पुलिस अब कॉल डिटेल के आधार पर घटना कारणों का पता लगाने की बात कर रही है। हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे ई रिक्शा चालक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो पुलिस के अनुसार समता आश्रम गली निवासी प्रमोद शर्मा पुत्र रूप किशोर शर्मा ई रिक्शा चालक था। रविवार को तनाव के चलते प्रमोद ने जहर खा लिया। कांग्रेसियों ने ट्रैक्टर रैली में दिखाई ताकत, तो कृषि बिल के विरोध में मोदी सरकार के खिलाफ बरसे कार्यकर्ता। खबर है रामनगर से, जहां पे वाहन चोर के साथ घूमने वाला सिपाही निलंबित हो गया है। तो जांच में दोषी होने पर होगी कार्रवाई। लीज पर होटल लेने वालों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं।
खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पे नहर में मिला शव पहचान नहीं हो पाई है। तो कुंवरपुर तिराहे के पास नहर में सोमवार को दोपहर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। खबर है हल्द्वानी से, जहाँ पे एक बीड़ी से लगी आग ने तबाह कर दी 12 झोपड़ियाँ। तो बाइक, साइकिल, बिस्तर, फ्रिज सहित लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। तो हल्द्वानी से खबर आई है। स्मैक के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। तो हल्द्वानी से खबर आई है। MBA में BA प्रथम वर्ष के 139 छात्रों के प्रवेश रोके गए हैं। तो कॉलेज प्रशासन ने पहली मेरिट के छात्रों के प्रवेश की तिथि 14 तक बढ़ा दी है। वही MBPG कॉलेज से खबर है, जहाँ पे BSc की प्रयोगात्मक परीक्षाएं जो हैं वो 14 से होंगी। UOU की परीक्षाएं खत्म, 1 महीने के अंदर आएगा रिजल्ट। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्नातक और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सोमवार को खत्म हो गई। कुलपति प्रोफेसर OPS नेगी ने कहा कि परीक्षा परिणाम 1 माह के अंदर घोषित कर दिया जाएगा। BSc और BCom प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश शुरू हो गया। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में DSP परिसर में सोमवार से BSc और BSc और BCom प्रथम सेमेस्टर की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। ताड़ीखेत के गांव में फिर गहराया पानी का संकट। तो एडी रोमा पेयजल योजना की लाइन फटने से लोग परेशान हैं। भट्टी गांव के लिए आतंक का पर्याय बना तेंदुआ कैद हुआ है। तो बैडीनाग के नगर पंचायत वार्ड 3 भट्टी गांव में बच्ची को निवाला बनाने वाला तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुए के पकड़े जाने से वन विभाग के साथ ही क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। कई सफ़ेद पोस्ट रडार पर। तो गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस ने बिछाया जाल। तो कपकोट में भालू की पित्तियों और कस्तूरी की तस्करी पकड़ में आने के बाद अब पुलिस ने तस्करी में लिप्त अन्य लोगों की धरपकड़ के लिए जाल बिछा दिया है। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो ताड़ीखेत में गांवों में फिर से पानी का संकट गहराने लगा है। भट्टी गांव के लिए आतंक का पर्याय बना तेंदुआ कैद हो गया है। तो खबर है बेड़ीनाग से, जहां पे बेड़ीनाग के नगर पंचायत वार्ड 3 भट्टी गांव में बच्ची को निवाला बनाने वाला तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। तेंदुए के पकड़े जाने से वन विभाग के साथ ही क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। खटीमा में के जंगलों में बाघों का कुनबा बढ़ने लगा है। धार चूल्हा मुंशारी के दन का कालीन ऊनी वस्त्रों का धंधा पड़ा मंदा। तो सीमेंट का परंपरागत कारोबार, हल्के और सस्ते सिंथेटिक कपड़ों को मिल रही है अधिक तवज्जो। वहीं खबर है 15 दिन के भीतर सड़क खोलने का आश्वासन दिया गया। तो मुंशारी से हरकोट सड़क खोलने की मांग को लेकर के पंचायत प्रतिनिधियों के आंदोलन की चेतावनी को देखते हुए PMGSY के अभियंताओं ने सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने 15 दिन के भीतर सड़क खोलने का आश्वासन दिया है। खबर है टनकपुर से, जहां पे घायल गरीब महिला को मिली उपचार में मदद। तो SDM हिमांशु कपटिया बने मददगार। उपचार के लिए महिला को ऋषिकेश एम्स कराया गया भर्ती। वही खबर है टनकपुर से, जहां पे टनकपुर में SSB के 5 जवानों समेत 33 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आज से होगी पुजारी और दुकानदारों की सैंपलिंग। तो पूर्णागिरि धाम में नवरात्र की तैयारी में जुटे प्रशासन और मंदिर समिति। वही खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे टैक्सी चालकों की हड़ताल खत्म होने पर बाजार में रौनक लौट गई है। भारत नेपाल सीमा पर फंसे अमेरिकन भाई बहन। तो मसूरी के इंटरनेशनल स्कूल के हैं छात्र, लॉकडाउन में मार्च से मसूरी में फंसे थे। सीट बढ़ाने की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतरे हैं। तो खबर है धारचूला टनकपुर से, जहां पे छात्र संघ ने कुलपति का पुतला फूंका। शीघ्र मांग पूरी न होने पर कर्मिक अनशन शुरू करने की चेतावनी दी है। वही खबर है पिथौरागढ़ से, जहां पे प्रवक्ता वर्ग में शामिल करने की मांग की गई है। तो B.Ed चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके प्रशिक्षुओं ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जारी प्रवक्ता भर्ती
परीक्षा की आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में विधायक को ज्ञापन दिया। सोमवार को विधायक चंद्रा पंत को दिए गए ज्ञापन में बीएड परिषदों ने कहा कि जिले में बीएड चतुर्थ सेमेस्टर की 50 छात्र छात्राएं अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, लेकिन परीक्षा परिणाम नहीं आने के कारण वह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जारी प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। चंपावत महोत्सव को लेकर के आज बैठक होगा। वही खबर है अल्मोड़ा से, जहां पे बाइक रपटने से 3 लोग घायल हो गए हैं। तो अल्मोड़ा आलमगढ़ा मोटर मार्ग पर बाइक रपटने से 3 लोग घायल हो गए। वही खबर है बागेश्वर से, जहाँ पे प्रशिक्षितों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। तो राजकीय डाइटों से डीएलएड प्रशिक्षित प्राप्त प्रशिक्षितों ने नई नियमावली से मुक्त रख प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जल्द शुरू करने की मांग की है। खबर आई है अल्मोड़ा से, जहाँ पे मिताली की कप्तानी में यूएई में एकता खेलेंगी महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट। तो यूएई में 4 नवंबर से शुरू हो रही है महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट में वेलोसिटी टीम का होंगी हिस्सा। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो 20 सेकंड में पार्षद पर दाग दी 6 गोलियां। तो पार्षद प्रकाश धामी के हत्यारे थे पेशेवर, वारदात में लगाए 1 मिनट 41 सेकंड। तो 2 लाख के लेन देन के विवाद में तो नहीं हुई पार्षद की हत्या। तो 3 वर्ष पहले हुए हत्याकांड के आरोपी से विवाद और रंजिश के कोण पर भी पुलिस जांच कर रही है। रुद्रपुर में बगैर खुली बोली के ही बिक रहा है 20,000 क्विंटल धान। तो एसडीएम ने गल्ला मंडी का निरीक्षण किया है। वहीं खबर आई है रुद्रपुर से, जहाँ पे अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा है, मौत हो गई है। तो बरेली के ग्राम रिठोरा का रहने वाला था आर्यवीर, नगर निगम के पास हुआ है हादसा। वहीं रुद्रपुर से खबर है जहाँ पे सांप के डसने से एक श्रमिक की मौत हो गई है। काशीपुर से खबर है जहाँ पे शादी से 1 सप्ताह पहले युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, 1 सप्ताह बाद ही उसकी शादी होनी थी। घटना से युवक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वाहनों के कारोबार ने पकड़ी रफ्तार। तो दीपावली के लिए वाहन विक्रेताओं को मिलने लगी है मांगे। बिना जॉब कार्ड के दिया 4 महिला श्रमिकों को गुल निर्माण का कार्य। तो खबर है रुद्रपुर से। खटीमा के जंगलों में बाघों का कुनबा बढ़ने लगा है। तो नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे खटीमा के जंगलों में अच्छे संकेत मिल रहे हैं। यहाँ जंगल वन्य जीव के लिए अनुकूल साबित हो रहा है। सीट विकल्प चुनने का मौका 17 तक, वहीं 24 को परिणाम। तो गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर की पहले चरण की काउंसलिंग शुरू हो गई है। पहले चरण के लिए 616 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है।